हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि नेपाल इज़ बर्निंग। नेपाल में बहुत व्यापक लेवल पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस थंबनेल में कि ओवर 100 अरेस्टेड इन नेपाल आफ्टर डेडली प्रो मोनार्की प्रोटेस्टर्स किल्स 2। यानी कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें 100 से ज़्यादा लोगों को क्या है अरेस्ट कर लिया गया है, और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 2 लोग क्या है मारे गए हैं। यहाँ पर लोग क्या मांग कर रहे हैं कि राजा आओ देश बचाओ और भ्रष्ट सरकार क्या है मुर्दाबाद, इस तरह के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो करंट गवर्नमेंट है यानी केपी शर्मा ओली की जो गवर्नमेंट है उसको हटाने की बात कही जा रही है। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मोनार्की यानी कि राजशाही क्या है दोबारा से आनी चाहिए। ऐसी मांग क्यों की जा रही है, क्या यहाँ पर पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है और कैसा पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पर अभी काम कर रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पर बने रहिएगा। आइए एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर के क्या है यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, यानी कि ये जो प्रोटेस्ट है अब वायलेंट हो चुका है। और यहाँ पर इस प्रदर्शन की वजह से करीब 105 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और 2 लोगों की मारे जाने की खबर यहाँ पर निकल के आ रही है कि इस प्रोटेस्ट में जो है 2 लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट इन नेपाल टर्न वायलेंट, ओवर 100 अरेस्टेड आफ्टर गवर्नमेंट बिल्डिंग टॉर्च्ड। आइए पहले मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हैं वो किस लेवल के हैं, उसको देखने के बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियरिटी जानने को मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वहाँ के क्या है कुछ विजुअल्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग क्या है सड़कों पर उतर आए हैं और मांग ये कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है मोनार्की आनी चाहिए, यानी कि जो भी यहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई है इसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं और राजशाही को दोबारा से वापस लाना चाहते हैं। राइट, तो आइए हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को और समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये मांग इसलिए की जा रही है ताकि यहाँ पर क्या है राजशाही यानी राजा को दोबारा से यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए। अब देखिए, यहाँ पर जो मांग की जा रही है मैंने आपको बताया, और इसके पीछे जो मेन कारण है वो ये बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर करप्शन है और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लोग लेकर के लोग यहाँ ये क्या है खुश नहीं हैं और इस तरह की नारे लगा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में भी दिखाया कि राजा आओ देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजशाही वापस चाहिए। राइट, और यहाँ पर ये भी समझने की ज़रूरत है कि सरकार को 1 हफ्ते का यानी कि 1 वीक का अल्टीमेटम दिया गया है कि इसके अंदर क्या है यहाँ पर जो गवर्नमेंट है यानी केपी शर्मा ओली की जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, इस जो राजशाही है इसको दोबारा से लाने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दें और इसको भंग कर दें। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये प्रदर्शन क्या है और उग्र हो जाएंगे, यानी कि और तेज हो जाएंगे। राइट, आपको मालूम होगा कि 19 फरवरी को ज्ञानेंद्र जो यहाँ के क्या है पूर्व राजा थे, लास्ट राजा कह सकते हैं इनको, क्योंकि इनके बाद क्या है यहाँ पर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर दिया गया था। ऐसे आपको थोड़ा चीज़ें समझ में कम आएंगी। पहले मैं आइए यहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको दिखाता हूँ और वहाँ से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कौन है, ये है ज्ञानेंद्र, और यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञानेंद्र इन 2012। और ये क्या थे, ये किंग ऑफ नेपाल थे। जब यहाँ पर इनका जो टाइम पीरियड है वो 4 जून 2001 से लेकर के 28 मई 2008 तक था, यानी कि 2008 में यहाँ पर मोनार्की को एबॉलिश कर दिया गया था, हटा दिया गया था। राइट, और उसके बाद यहाँ पर क्या है यह कंट्री एक डेमोक्रेसी बन गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोनार्की एबॉलिश्ड, गिरजा प्रसाद कोइराला एज द एक्टिंग हेड ऑफ स्टेट। राइट, तो यहाँ इनके टाइम पीरियड पर क्या है इस चीज़ को हटा दिया गया था। अब आपको यहाँ पर यह भी समझने की ज़रूरत है कि अगर आप इसको थोड़ा देखें यहाँ पर, तो देखिए ये यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। 20 नवंबर 2022 को जो इलेक्शन हुए उन इलेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे भारत में लोकसभा है वैसे ही यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 275 सीट हैं, यानी कि 275 सीट हैं। इन पर मेजॉरिटी पाने के लिए आपको 138 सीटों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप मेन पार्टियों को देखेंगे तो यहाँ पर जो नेपाली कांग्रेस है जिसके यहाँ पर शेर बहादुर देउबा ये क्या है लीडर हैं, और दूसरी पार्टी है CPN-UML यहाँ पर यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। राइट, और यहाँ इसको लीड करते हैं केपी शर्मा ओली, और तीसरे जो यहाँ माओइस्ट पार्टी है वो है पुष्प कमल दहल। अब यहाँ पर करंट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक टर्निंग मूवमेंट आता है और ये शेर बहादुर देउबा की पार्टी जो है यानी कि नेपाली कांग्रेस
और केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल, ये दोनों क्या है क्वाइलेशन कर लेती हैं और आज के टाइम पे इन दोनों की पार्टियां मिलकर जो है यहाँ पर गवर्नमेंट चला रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल लेटेस्ट क्वाइलेशन रिसफल, राइट। ये 14 अगस्त 2024 का आर्टिकल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन एन अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट काठमांडू द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द एज ऑफ स्पेक्ट्रम नेपाली कांग्रेस यानी कि एनसी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ Unified Marxist Leninist CPN-UML have joined hand to form a government under the leadership of KP शर्मा ओली, राइट। तो यानी कि इनके पार्टनरशिप के बाद यहाँ पर क्या है ये गवर्नमेंट बन गई थी, राइट। अब यहाँ पर जिनकी बात की जा रही है यानी कि ज्ञानेंद्र की जिनकी बात की जा रही है, इनके ऊपर आरोप ये लगे हुए हैं कि इनने अपने खुद के परिवार को मारने के लिए षड्यंत्र रचा था, राइट। आगे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने क्या है अपने ही परिवार के 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर 1 जून 2001 को होता क्या है कि इस पूरे कांड को या इस पूरे इवेंट को कह सकते हैं कि नारायण हिति हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इनके एक भाई जिनका नाम वीरेंद्र था, उन पर यह आरोप लगा कि उनने अपने माता पिता वाइफ सभी को जो है गोलियां मार दी थी, राइट। और उसके मारने के बाद खुद पर भी गन पॉइंट रख करके खुद को भी इन्होंने क्या है सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। यहाँ पर कह सकते हैं कि अपने आप को भी गोली मार दी थी। इसके अलावा यहाँ पर जो मेन ऑर्गेनाइजर थे इस चीज़ के, ऐसे आरोप लगते रहे हैं इनके ऊपर कि इनके द्वारा ही क्या है ये पूरा ऑर्गेनाइज किया गया था, क्योंकि ये वहाँ पर नहीं थे। यहाँ पर आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं कि जिनकी बात कर रहा हूँ मैं वीरेंद्र की, तो वीरेंद्र आधिकारिक तौर पर युवराज दीपेंद्र या वीरेंद्र कह सकते हैं इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो जिन राजा को भी यहाँ पर बैठाए जाने की बात की जा रही है, इन्हीं का क्या है इसमें मेन रोल था और उसी वजह से क्या है ये सारा इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया था यहाँ, राइट। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस मोनार्की को दोबारा से इस्टेब्लिश करने के लिए जो डिमांड की जा रही है, ये वही पार्टियां डिमांड कर रही हैं जो राजशाही को समर्थन कर रही हैं, राइट। और यहाँ पर ये इनको 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि 1 वीक के अंदर क्या है आपको यहाँ पर दोबारा से मोनार्की को इस्टेब्लिश करना होगा, राइट। काठमांडू पोस्ट के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है और जो ये राजा हैं यानी कि ज्ञानेंद्र शाह, इन पर क्या है पेनाल्टी लगाई गई है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं काठमांडू मेट्रोपोलिस स्लैप फॉर्मर किंग ज्ञानेंद्र शाह विथ अ फाइन ऑफ 7,93,000। और ये पेनाल्टी क्यों लगाई गई है तो ये भी जरा आप देखें। यहाँ पर देखिए जैसा मैंने आपको दिखाया अभी कि ये क्या है प्रोटेस्ट हुए और प्रोटेस्ट के बाद यहाँ पर देखिए ये बिल्डिंग है, ये क्या है गवर्नमेंट बिल्डिंग है। नेपाल कैपिटल काठमांडू रॉक्ड बाई मैसिव वायलेंट प्रोटेस्ट, आर्मी ब्रॉट इन कर्फ्यू इम्पोज इन सम पार्ट ऑफ द कैपिटल। और यहाँ पर नौबत ये भी आन पड़ी कि कई जगह पर क्या है कर्फ्यू भी लगाना पड़ा, राइट। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी मिलती हैं, ये इस उन बिल्डिंग की ये हालत है, उनकी शीशों को जो है तोड़ दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोटेस्ट में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, मैं आपको ये स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, राइट। और इसी चीज़ को लेकर के यानी कि ये जो घटना यहाँ पर हुई है देखने को मिली है, इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर क्या किया गया है कि जो राजा थे उन पर यह आरोप लगाया गया कि ये आपकी वजह से हुआ है, यानी कि आपने इस पूरे चीज़ को ऑर्गेनाइज किया है, आप ही मांग कर रहे हैं कि खुद को राजशाही की तख्ती पर बैठाया जाए। इसलिए क्या है सरकार ने इन पर 7,93,000 रुपये का जो है वो इम्पोज किया है, फाइन इम्पोज किया है। द सिटी इम्पोजेज अ पेनाल्टी फॉर एनवायरमेंटल डैमेज एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन बाय द प्रो मोनार्की सपोर्टर ऑन फ्राइडे, राइट। तो ये क्या है यहाँ पर यहाँ की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो देखिए मेन प्रॉब्लम निकल के ये आ रही है कि इस पूरी घटना के पीछे मेन कारण ये है कि ये देश बार बार सत्ता परिवर्तन होता रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि करीब 17 सालों में यहाँ पर 13 बार गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। एक स्टेबल गवर्नमेंट का ना होना, उसके अलावा यहाँ पर करप्शन का इतना ज़्यादा होना कि जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं, लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो भी क्या है कमज़ोर हो रही है। इसको आप यहाँ पर चाहें तो देख भी सकते हैं। ये एक आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश हुआ था और इस आर्टिकल में ये कवर किया गया था, ये देख सकते हैं। ये आज का आर्टिकल नहीं है, ये 23 जनवरी 2024 का आर्टिकल है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने इसको क्या है पब्लिश किया था और यहाँ पर लिखा हुआ है डीपनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस इन नेपाल। ये बहुत पहले से क्या है इसकी यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा माहौल बन रहा था। डिस्पाइट द ग्रोइंग पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन नेपाल द गवर्नमेंट नीड टू टेक बोल्ड स्टेप टू रिवाइव द इकोनॉमी, यानी कि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इनको और भी कदम यहाँ पर उठाने होंगे। और यहाँ पर आप देख पाएंगे तो करीब 8.19% की जो इनकी इन्फ्लेशन है वो देखने को मिली। तो इससे हो क्या रहा था कि लोगों की जो परचेजिंग पावर क्वालिटी थी या कह सकते हैं कि परचेजिंग जो कैपेसिटी थी वो यहाँ पर बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। आपको मालूम होगा कि नेपाल जो है वो एक भारत और चाइना दोनों के बीच में क्या है एक सैंडविच कंट्री देखने को मिलता है, राइट। और यहाँ पर ज़्यादातर जो यहाँ की इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है टूरिज्म पर, यानी कि यहाँ पर टूरिज्म ज़्यादा होता है और यहाँ पर
जो एग्रीकल्चर है उसको भी बढ़ावा मिलता है, और उसकी वजह से क्या है, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो चलती है। लेकिन कोविड-19 की बात से आपको मालूम होगा कि जो टूरिज्म का सेक्टर है वो किस व्यापक लेवल पर यहाँ पर इफेक्ट हुआ है, और उसी की वजह से क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, राइट। तो ये कारण थे जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप कि यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि किस वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट कर कौन रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, केपी शर्मा ओली की सरकार है, वो पूरी तरीके से इस प्रोटेस्ट को क्रैक डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे इसमें कोई भी अपडेट निकल के आती है तो निश्चित तौर पर मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।